A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain MTS English question paper of 2017, and it is set 40 that I am going to explain today. And question number 1 is, it was also claimed that the players were confused with drastic changes in the strategy of every match. एरर क्या है इसमें? It was also claimed that सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है और वर्ब वन का यूज हुआ है, यही गलत है. हमें क्लेम्ड दैट लिखना होगा. इट वॉज ऑल्सो क्लेम्ड दैट द प्लेयर्स वर कंफ्यूज्ड विथ ड्रास्टिक चेंजेज. ड्रास्टिक चेंजेज यानी बहुत बड़ा बदलाव. ऐसे ड्रास्टिक शब्द का अर्थ कठोर भी होता है. स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति. Question number 2. Tension prevailed late on Friday after angry protesters pelted stones at the police, searched vehicles and vandalized public property. एरर तो बहुत ही हल्का है लेकिन कुछ वोकैब अच्छे हैं इसमें. टेंशन प्रिवेल्ड लेट ऑन फ्राइडे, बात पास्ट की है तो प्रिवेल के जगह हम प्रिवेल्ड का यूज करेंगे. प्रोटेस्टर प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन करने वाले लोग. पेल्ट स्टोन्स याद करें, इसका अर्थ होता है पथराव करना. और वैंडलाइज का अर्थ होता है तोड़ फोड़ मचाना, आगजनी इत्यादि करना, तोड़ फोड़ मचाना, यह वैंडलाइज है. इसका सिनोनिम सैबोटेज होता है. सैबोटेज नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है. नेक्स्ट, तो आंसर यहां ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3. सुनीता वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट. ऑप्शन नंबर ए में ऑन है, बी में ऑफ है, सी में फॉर है और डी में टू है. म्यूज मतलब विचार करना, सोचना, और म्यूज के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लगता है, इसलिए 3 का आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 4. करिश्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डैश. यहाँ एक ग्रामर का रूल है. यदि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए WH वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो WH वर्ड के बाद में एसर्टिव स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है. अर्थात WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हम यूज करते हैं. यानी वेयर जब जोड़ रहा है तब पहले वर्ब नहीं चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए आंसर डी होगा. इन तीनों में पहले वर्ब दे दिया गया है जो कि गलत होगा. जब भी WH वर्ड दो क्लॉज को जोड़े तो WH के बाद आप एसर्टिव स्ट्रक्चर का यूज करें, यानी सी लिव्ड होगा. रिकॉल मीन्स स्मरण करना, याद करना, इसका सिनोनिम रिकॉलेक्ट और रिमेंबर होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सिमिलर मीनिंग बताना है. क्वेश्चन है बिविच्ड. ए में डिसगस्टिंग, बी में कैप्टिवेटेड, सी में टर्न ऑफ और डी में प्रिवेंट. टर्न ऑफ में डबल एफ होता है. बिविच्ड मीन्स होता है मोहित. बिविच्ड मीन्स होता है सम्मोहित. मोहित, सम्मोहित. डिसगस्टिंग, उबाऊ, ड्रियरी, डल, टीडियस, बोरिंग, इन सब का अर्थ होता है उबाऊ. कैप्टिवेटेड
मोहित, वशीभूत, सम्मोहित, कैप्टिवेटेड। इसके लिए और शब्द क्या हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। टर्न ऑफ, बंद करना। प्रिवेंट, रोकना। मैंने कहा आप कैप्टिवेटेड, ये तो बिविच्ड के लिए कैप्टिवेटेड होगा, फिक्स्ड है। अब और क्या शब्द होता है वशीभूत के लिए, मोहित के लिए, सम्मोहित के लिए? तो बिविच्ड हो गया, कैप्टिवेटेड हो गया। इसके अलावे आप यूज करेंगे चार्म्ड, फैसिनेटेड, चार्म्ड, फैसिनेटेड, एंथ्रॉल्ड, एंथ्रॉल्ड। इन सब का अर्थ होता है वशीभूत, सम्मोहित। यानी 5 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है आपको। वर्ड है कमोशन। ए में फस, बी में काम, सी में साइलेंस और डी में क्वाइट। कमोशन मीन्स होता है हंगामा। कमोशन मीन्स होता है हलचल। कमोशन के लिए यहाँ फस दिया हुआ है, हंगामा या हलचल। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप कमेंट करें कि क्या क्या होगा कमोशन का सिनोनिम। काम मीन्स शांत होता है। साइलेंस, चुप्पी। और क्वाइट, शांत। कमोशन मीन्स हंगामा, हलचल। अपरोवर, हंगामा या हलचल। तीर, टर्ब्यूलेंस। इन सब का अर्थ होता है हंगामा, हलचल, हो हल्ला, उथल पुथल। तो आंसर 6 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द है शैग्रीन। ए में एम्बैरेसमेंट है, बी में डिलाइट है, सी में प्लीजर और डी में हैप्पीनेस। शैग्रीन मीन्स होता है शर्मिंदगी, अपमान। एम्बैरेसमेंट शर्मिंदगी और घबराहट। डिलाइट खुशी, प्रसन्नता। प्लीजर खुशी या आनंद। और हैप्पीनेस खुशी। तो शैग्रीन के लिए हम एम्बैरेसमेंट का यूज करेंगे। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको अपोजिट वर्ड बताना है 8, 9 और 10 में। शब्द है एरिड। ए में फर्टाइल, बी में डेजर्ट, सी में थर्स्टी और डी में डस्टी। तो एरिड का अर्थ होता है शुष्क, शुष्क, सूखा, एरिड। फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल के लिए और क्या शब्द हो सकते हैं, आप कमेंट करें। डेजर्ट मरुस्थल, थर्स्टी प्यासा, डस्टी धूल लगा हुआ। एरिड मीन शुष्क होता है, ड्रियरी मीन शुष्क होता है, ड्राई मीन शुष्क होता है। और जो शुष्क होता है वह उपजाऊ नहीं होता। हमें अपोजिट वर्ड देना है, तो हम फर्टाइल देंगे। फर्टाइल का सिनोनिम होता है प्रोडक्टिव।
प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव और प्रोलिफिक मीन्स उपजाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द है सर्क्यूटस। ए में सर्क्यूलर, बी में डायरेक्ट, सी में लॉन्ग वे और डी में राउंड अबाउट। सर्क्यूटस का अर्थ घुमावदार होता है, घुमावदार। सर्क्यूलर वृत्ताकार, डायरेक्ट सीधा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष, लॉन्ग वे राउंड अबाउट चौराहा, क्रॉस रोड राउंड अबाउट चौराहा। सर्क्यूटस घुमावदार और डायरेक्ट सीधा, यानी 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अपोजाइट एडजेक्टिव है। ए में सुटेबल, बी में इनएप्रोप्रिएट, सी में टाइमली और डी में रेलेवेंट। अपोजाइट का हिंदी मीनिंग होता है सटीक और सुटेबल इसका सिनोनिम होता है, रेलेवेंट इसका सिनोनिम होता है। सुटेबल उपयुक्त यानी सटीक, इनएप्रोप्रिएट अनुपयुक्त दैट इज नॉट सुटेबल, टाइमली सामयिक समय पर होने वाला, रेलेवेंट प्रासंगिक, एप्रोप्रिएट रेलेवेंट जर्मन, ये सिनोनिम होते हैं। तो अपोजाइट के लिए सुटेबल और रेलेवेंट आप सिनोनिम यूज करें, एंटोनिम होगा इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट भी अपोजाइट का सिनोनिम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, ए में है टू बी इनएक्सपीरियंस्ड, टू बी ओल्डर देन 60, टू बी एबल टू कन्विंस और टू बी अनसुटेबल। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 का मीनिंग होता है अबव 60, यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र का। तो टू बी ओल्डर देन 60, 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ केक वॉक, लीजरली वॉक, रोमांटिक वॉक, लॉन्ग ड्राइव और समथिंग वेरी इजी। आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। एक केक वॉक का अर्थ होता है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम, आसान काम। लीजरली वॉक यानी वह वॉक जिस पर आप काफी समय दे रहे हैं, लीजर में आप उसे कर रहे हैं। लीजर का एडजेक्टिव लीजरली होता है। लीजर मीन्स होता है खाली समय, खाली समय में वॉक आप कर रहे हैं, लीजरली वॉक है। और लीजरली वॉक का अर्थ वह भी होता है कि जो जिसमें आप खूब समय दे रहे हैं। समथिंग वेरी इजी होगा 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। 13 एंड 14 सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। क्वेश्चन है द फाइनेंस मिनिस्टर हैज एक्नॉलेज्ड दैट। एक्नॉलेज स्वीकार करना, मान लेना। वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि द चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट नाउ आर टू वर्क आउट both policy and investment measures to boost momentum, मोमेंटम को बूस्ट करने के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है जिसके लिए यहाँ वर्ब दिया गया है आर, इस आर का सब्जेक्ट क्या है हमें तो यही चेक कर लेना है। तो दैट के बाद सब्जेक्ट दिया गया है और वह सब्जेक्ट द चैलेंज है। द चैलेंज है यानी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर होगा नहीं, विल का यहाँ कोई जरूरत नहीं, इज होगा। 13 का आंसर सी।
विल की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ फ्यूचर का टाइम बताने वाला कोई शब्द इसमें नहीं दिया गया है। तो 13 का आंसर सी लेंगे, इज टू वर्क आउट बिकॉज द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 इज फॉर अ चेंज परफॉर्मेंस and not political expedience seem to have dictated the nature and extent of the shuffle in the council of ministers। shuffle means होता है हेर फेर, यानी मिनिस्टर्स को, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए, रेलवे मिनिस्टर को वाटर रिसोर्स मिनिस्टर बना दिया जाए, कुछ और दे दिया जाए, ये इस तरह के जो पद में अदला बदली होती है, हेर फेर होता है, उसे हम शफल कहते हैं। शफल मीन्स हेर फेर। एक्सपीडियंस समथिंग डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी इज एक्सपीडियंस। फॉर ए चेंज परफॉर्मेंस एंड नॉट पॉलिटिकल, यदि दो सब्जेक्ट एंड नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग as well as together with along with और अदर preposition या adverbial phrase से जुड़े हुए हों तो verb इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। for a change ये सब्जेक्ट है नहीं, यह सब्जेक्ट नहीं है। for a change यह तो अदर वर्ड है, यानी सब्जेक्ट क्या है? परफॉर्मेंस। यहाँ कॉमा नहीं देना चाहिए। ओ समझ गया, ठीक है। फॉर ए चेंज के लिए कॉमा है, सब्जेक्ट को वह कॉमा जोड़ नहीं रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा परफॉर्मेंस है, तो यहां भी वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिम के जगह सिम्स होगा, जो कि बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, वे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। सिनोनिम समानार्थी शब्द। अब यहां बताऊंगा आपको, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं साइनोनिम, अनेकों को मैंने सुना है पढ़ते हुए साइनोनिम। आप कभी भी साइनोनिम ना पढ़ें, इसे आप पढ़ें सिनोनिम। सिनोनिम सिंगुलर में हम इसे सिनोनिम पढ़ें, और प्लूरल में हम इसे पढ़ेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स प्लूरल, सिंगुलर में सिनोनिम। सिनोनिम सिनोनिम साइनोनिम और साइनोनिम्स आप कभी ना पढ़ें, यहां मैंने लिख दिया। एंटोनिम विपरीतार्थक शब्द। होमोनिम समानार्थी शब्द। स्यूडोनिम छद्म नाम, वह जो असली नाम नहीं है, वह नाम जो मान लिया गया है। अब होमोनिम क्या है? तो बहुत से शब्द हैं जो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक हो जाता है, वे होमोनिम कहे जाते हैं। तो वर्ड्स विच आर अपोजिट, ये तो बहुत ही हल्का है, आप एंटोनिम कहेंगे। 15 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, हैपनिंग एवरी सेकंड ईयर, हर 2 वर्ष पर घटित होने वाला। ए में बाइलिंगुअल, बी में एरियल, सी में बिनोमियल और डी में बाइनियल। तो बाइलिंगुअल अवेलेबल इन 2 लैंग्वेजेस, द्विभाषी अवेलेबल इन 2 लैंग्वेजेस। एरियल हवाई, एयर शब्द का एडजेक्टिव होता है। बिनोमियल यानी द्विपद, द्विपद या द्विपदी ऐसा ही कुछ होता है, आप देख लेंगे। बाइनियल हर दूसरे वर्ष में घटित होने वाला। ट्रिनियल
3 वर्ष पर घटित होने वाला। क्वाड्रेनियल 4 वर्ष पर घटित होने वाला। क्विंटेनियल 5 वर्ष पर घटित होने वाला। तो 16 का आंसर होगा बीनियल। 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप चूज करें। बाइनियल ट्रेनियल आप याद कर लेंगे जो मैंने बोला है। अगला शब्द है एक्सीडेंट। अलग अलग तरीके से लिखा गया है और करेक्ट है 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 शब्द है एकॉम्प्लिश। एकॉम्प्लिश पूरा करना, प्राप्त करना। अचीव इसका सिनोनिम होता है उपलब्धि पाना, एकॉम्प्लिश। और आंसर बी होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 अरेंजमेंट है, आप अरेंज करें। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब्जेक्ट हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, ये सब्जेक्ट है। वर्ब चाहिए। एंड फॉर से शुरू ही नहीं करेंगे, आर से शुरू करेंगे। नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट। अच्छा, हम गवर्नमेंट में अपस्ट्रॉफी ऐसे यहाँ नहीं भी लगाते तो सेंटेंस सही रहता, गवर्नमेंट एडजेक्टिव बन जाता। गवर्नमेंट सपोर्ट, नीड के बाद प्रेपोजिशन फॉर आता है। फॉर प्रोक्योरिंग प्राप्त करना, रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, यानी आर क्यू पी आंसर होगा और आर क्यू पी बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 को आप पढ़ें और अरेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 सपना, ए स्मॉल। अब इससे आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट सपना है, नाउन के ऑपोजिशन में आ रहा है ए स्मॉल। क्या? तो ए स्मॉल फार्मर, आर से ही शुरू करना है। ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट्स। कहा? ऑन हर देयर एकर्स ऑफ लैंड, वहां जो उसके एकर्स ऑफ लैंड हैं उस पर वह ग्राउंड नट ग्रोज करती है। आर पी क्यू आंसर होगा क्योंकि ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्लोज टेस्ट है, आप इसे पढ़ें और आंसर देते चलें। रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक रीति। रिलीजन शब्द का एडजेक्टिव होता है रिलीजियस। रिलीजियस रिचुअल इज द डैश साइड ऑफ रिलीजन। धर्म का डैश साइड धार्मिक रीति है। यानी ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक रीतियां जो होती हैं, जो हम त्योहार, उत्सव, पर्व इत्यादि मनाते हैं, ये कौन से साइड होते हैं? फनी, मजाकिया, जॉक्यूलर, फनी, एक्टिव, सक्रिय, एक्टिव गतिशील, ऑब्जॉर्व अवलोकन करना, पर्यवेक्षण करना, सोशल सामाजिक। रिलीजियस रिचुअल धर्म का। अब यहाँ समाज की चर्चा नहीं हो रही है कि हम सोशल सेलेक्ट करें, हम चर्चा रिलीजियस रिचुअल की कर रहे हैं। तो एक्टिव साइड है यह रिलीजन का। इट इज बिहेवियर विद रेफरेंस टू डैश एम्पायरिकल एंटिटीज। एम्पायर शब्द का एडजेक्टिव एम्पायरिकल होता है, साम्राज्य का।
या साम्राज्यीय। एंटिटीज मीन्स होता है हस्ती। एंड सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स, यह व्यवहार है, बिहेवियर है। डैश इंपेरिकल एंटिटीज और सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में। तो अब 22 में इंपेरिकल एंटिटीज के लिए एक एडजेक्टिव भरना होगा। कैसा, सुपर, ब्यूटीफुल, रिलेटेड और इंडिफरेंट। इसके पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर 22 को फिल करते समय जल्दबाजी करने पर आंसर गलत हो सकता है, आगे पढ़ करके देखना चाहिए। इट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बिहेवियर such as the dash of special clothing and the immersion in certain rivers, in the Ganga for instance, prayers, hymns, creedal recitations, and other forms of reverence, usually performed as other people and in public. It can include singing, dancing, weeping, crawling, starving, feasting, etc. Failure to perform these acts is considered a dash। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम ब्यूटीफुल भरें। इनडिफरेंट तो भरेंगे ही नहीं, क्योंकि इनडिफरेंट मीन्स उदासीन होता है, जिसका सिनोनिम अपैथेटिक होगा या न्यूट्रल होगा। हम सुपर भरेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत ऊंचे दर्जे की बातें की गई हैं, और ऐसी स्थिति में सुपर इंपेरिकल एंटिटीज ही सूट करेगा। इट इंक्लूड्स, इसमें आता है क्या, एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, जैसे सच एज द डैश ऑफ स्पेशल क्लॉथिंग। अब इसके अंतर्गत स्पेशल क्लॉथिंग को डैश किया जाता है। क्लॉथिंग लबादा, पोशाक, कपड़ा। कपड़ा को हम क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं, वीन करते हैं, वियर करते हैं, तो वियर करते हैं। इन स्पेशल ओकेजन्स पर हम विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं, कपड़ों को धारण करते हैं। और क्या होता है, इमर्सन होता है। इमर्सन शब्द अंग्रेजी के इमर्स वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इमर्स मीन्स होता है मूर्ति इत्यादि को डुबाना। इमर्स मीन्स विसर्जित करना। इमर्स मीन्स खुद को डुबाना भी होता है। वेयर आर यू इमर्स्ड इन, कहाँ खोए हुए हो तुम। इट मीन्स एब्जॉर्ब्ड इन, विसर्जित करना। मूर्ति इत्यादि को पूजा के बाद नदी में डुबाना इमर्सन कहलाता है। खास नदियों में, जैसे गंगा, उदाहरण के तौर पर गंगा। प्रार्थनाएं होती हैं, भजन होते हैं। हिम मीन्स भजन, रिलीजियस सॉन्ग, जिसे हम साम भी कहते हैं। साम मीन्स भजन, हिम मीन्स भजन। क्रीडल रिसाइटेशन, यानी जातिगत मंत्रोच्चारण इत्यादि होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ रेवरेंस, भिन्न भिन्न तरह से सम्मान देने का काम होता है। रेवरेंस मीन्स आदर होता है। रेवरेंस का अर्थ हो जाएगा रिस्पेक्ट, सम्मान, रिगार्ड, ऑनर। रेस्पेक्ट, रिगार्ड और ऑनर रेवरेंस का सिनोनिम है। और रिवियर वर्ब से रेवरेंस बनता है, रिवियर। रिवियर मीन्स भी रेस्पेक्ट और रिगार्ड, क्योंकि रेस्पेक्ट और रिगार्ड वर्ब का काम भी करते हैं। यूजुअली परफॉर्म डैश अदर पीपल एंड इन पब्लिक, ये सारी चीजें जो होती हैं समाज में होती हैं, ओपनली होती हैं, इन पब्लिक होती हैं, दूसरे लोगों के साथ परफॉर्म की जाती हैं। इन चीजों को परफॉर्म बहुत लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। परफॉर्म्ड विथ अदर पीपल एंड इन पब्लिक, पब्लिक में। इट कैन इंक्लूड सिंगिंग, इसमें आ सकता है क्या, सिंगिंग आ सकता है उस परफॉर्मेंस के अंतर्गत। डांसिंग भी आ सकता है, वीपिंग आ सकता है, क्राउलिंग। बहुत लोग देखेंगे मंदिर इत्यादि जाते हैं, सरकते हुए जमीन पर ऐसे लकीर खींचते हुए, क्राउलिंग। स्टार्विंग यानी अन्न जल का त्याग करना स्टार्विंग है। फीस्टिंग, अब इसमें फीस्टिंग भी हो सकता है, दावत भी हो सकता है, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, एटसेट्रा। फेलियर टू परफॉर्म दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स के परफॉर्मेंस के नहीं होने पर उसे माना जाता है ए डैश, यानी ये सब एक्ट अगर नहीं हुए,
फेलियर हुआ इसे परफॉर्म करने में तो उसे डैश माना जाता है। अब ऑनर तो माना नहीं जाएगा, प्राइड भी नहीं माना जाएगा, फन भी नहीं माना जाएगा, सीन, यानी ये सब नहीं करना एक तरह का पाप है, सीन है। सीन मीन्स पाप होता है। तो हम लोग कंप्लीट किए सेट एमटीए सेट 40 के एक्सप्लेनेशन को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में सेट 41 के एक्सप्लेनेशन के साथ। So with that it is over. Thank you so much to each one of you.